नमस्कार। मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला आने के बाद शायद राहुल गांधी शीघ्र ही पोरबंदर से अपनी दूसरी पदयात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। राहुल गांधी की बस एक ही बात है जो अब तक पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो उसके तहत गुजरात और यूपी दो राज्यों को बीजेपी से किसी न किसी रूप में छीनने की कोशिश में है और इसके लिए उन्हें काफ़ी कुछ होमवर्क करना होगा। बताया गया है कि अब तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं कांग्रेस के, उसके तहत पोरबंदर से यात्रा शुरू होगी और पूरे गुजरात को मथेगी और उसके बाद राजस्थान का ऐसा कोई जिला बाकी नहीं रहेगा जिसमें राहुल गांधी अपनी पदयात्रा लेकर जनता से सीधे संवाद न करें। और उसके बाद फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में नीमच से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और जिन जिन जिलों में कांग्रेस चाहेगी उन जिलों में राहुल गांधी जरूर जाएंगे और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का इलाका शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो एक सेमीफाइनल चुनाव होने जा रहा है उसमें अपने तीनों राज्यों को ठीक करना चाहते हैं। इन राज्यों में लगभग 91 सीटें हैं, जिनमें से 87 सीट बीजेपी के पास है और मात्र 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसलिए दूसरी बात यह है कि इन राज्यों में राहुल गांधी का जो बनाया हुआ इंडिया संगठन है उसकी भी कोई खास भूमिका नहीं है, कुछ दलों को छोड़कर। इसलिए इसमें पूरी जो ताकत लगानी पड़ेगी वो राहुल गांधी को ही लगानी पड़ेगी और इसलिए इसकी तैयारी बड़े कायदे से चल रही है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है कि राहुल गांधी पोरबंदर से नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे। ये उनकी दूसरी पदयात्रा होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हल्की फुल्की, उनको पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी ठीक करेंगे। और मध्य प्रदेश में तो मैं समझता हूँ कि इस समय कांग्रेस पूरी तरह से हुंकार भर रही है। प्रियंका गांधी माँ हर बार जा रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं, बहुत जनता जुट रही है। कमलनाथ पहले से सक्रिय हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बघेल साहब के ऊपर थोड़ा सा ईडी का चाबुक चलाया गया है, जिसमें मैं समझता हूँ ये शराब कांड का मामला है जिसमें 2000 करोड़ का आरोप है और
3 IAS अधिकारी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं जो जेल में हैं इस समय। खैर, भूपेश बघेल इतने ताकतवर हो चुके हैं कि यदि वो गिरफ्तार भी हो गए तो उनके नाम पर भारी मात्रा में वोट पड़ेगा। और चूँकि बीजेपी के पास भूपेश बघेल के सामने कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, यह सब करने के बाद राहुल गांधी की यात्रा यूपी में घुसेगी और यूपी में उनका साथ अखिलेश यादव के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह के साथ रहेगा फिलहाल। लेकिन आगे राहुल गांधी चाहते हैं कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही, जैसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, मायावती को भी इस मुहिम में शामिल कर लिया होगा। असल बात यह है कि गुजरात में मोदी को लूज करके और यूपी में योगी जी को लूज करके वो बीजेपी की पूरी राजनीति को ध्वस्त करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जो भीतर की बातें आ रही हैं सामने, उसमें यह है कि यदि मोदी नहीं तो फिर कौन बीजेपी। योगी एक कठोर नेता है, उनको सामने लाने की बात चल रही है। इस बीच इंडिया का सोचना यह है कि गुजरात और बीजेपी को हमने यूपी को हमने बीजेपी से छीन लिया तो फिर ना तो मोदी रहेंगे न योगी रहेंगे। इसलिए पूरे मंथन की तैयारी है और उसके बाद बिहार और बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल। हालांकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन जो उनके छत्रप हैं पहले से, उनका सहयोग करना है और उन छत्रपों को अपने साथ पदयात्रा में शामिल करना है, जिससे आम जनता को ये लगे कि नहीं, इंडिया पूरी ताकत से एक साथ है और हमें इसको वोट देना चाहिए। तो वो जनता जनार्दन को प्रभावित करने की एक कार्यशैली तैयार की जा रही है और होनी भी चाहिए। यदि यहाँ पर भी आप दूसरे दलों के साथ तितर दिखाई दिए तो फिर ये एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और शायद जनता वोट नहीं करेगी। बिहार में पहले से ही गठबंधन चल रहा है जेडीयू और आरजेडी का, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। और इस बीच मैं समझता हूँ अभिषेक बनर्जी के दबाव में आने से ममता भी अब राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगी। निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा, क्योंकि संगठन बन चुका है और उसमें वो दहाड़ चुकी हैं और मोदी को सीधा सीधा टारगेट करती हैं। वो फिर इंडिया के जरिए राहुल गांधी को सामने रख सकती हैं और उनका सहयोग कर सकती हैं। उसके बाद असम और फिर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वगैरह वगैरह जितने भी राज्य हैं उधर के, उन सब में थोड़ा थोड़ा भ्रमण करके वहाँ पर अपनी पैक्स जमाने की कोशिश होगी। और ये दूसरी पदयात्रा मैं समझता हूँ बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकती है। सबसे पहला मामला तो आपको मैं बता दूं, 4 अगस्त को ही फाइनल हो जाएगा। यदि राहुल गांधी जेल गए तो भी राजनीति उनके साथ बढ़ चढ़ कर रहेगी, और यदि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई और संसद में पहुंच गए तो भी मोदी और अमित शाह को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस समय मैं समझता हूँ इंडिया संगठन के दोनों हाथ में लड्डू है एक बार फिर। अब देखना यह है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। मैं समझता हूँ आज जो सांसद मणिपुर से लौटे हैं, उन्होंने वहाँ खुद शांति की अपील की है, लेकिन एक बड़ी बात भी कही है। दिल्ली में लौटकर उन्होंने कहा है कि देखिए मोदी जी, यदि आपने सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो मणिपुर की हिंसा का फायदा चीन उठा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात कही है।
इसमें कोई ज़्यादा कुछ कहने सुनने की भी बात नहीं है, क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर, अरुणाचल, जहाँ पर सीमावर्ती इलाका है, दूसरे देशों की सीमाएं लगती हैं। इसलिए हमें सतर्क होकर काम करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और वो राज्य हमारे लिए बहुत ही, कहना चाहिए, संवेदनशील हैं। हमें उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि अनदेखी की और उसमें भी वोट की राजनीति को ढूंढना शुरू किया तो फिर ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ये बात लौट करके इंडिया के सभी सांसदों ने कही है। उन्होंने कहा है कि हालात वहाँ पर अभी भी ठीक नहीं है। कल भी 2 लोगों की हत्या हुई थी और 6 जगह आगजनी हुई थी। हालांकि मणिपुर की राज्यपाल ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेंगी कि यहाँ पर शांति बहाल हो। हालांकि मैं समझता हूँ इंडिया की जो प्रतिनिधिमंडल ने लौटकर बोला है, वहाँ पर कोई राजनीति नहीं की है, राजनीतिक बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक संकेत दिया है कि वर्तमान केंद्र सरकार को इस मामले में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। तो इसमें कोई बात नहीं है। जब वहाँ पर हिंसा हो रही है तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो विपक्षी दलों ने कहा है वो एक सही बात की है और करनी भी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं, आरबी सिंह यादव एडिटर, इसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, और मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक भी कर सकते हैं और अपनी टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। ये आपका अपना अधिकार है, जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।